इस वीडियो में हम घनाभ के बारे में सभी जानकारी जानेंगे, जैसे में कि घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का परिभाषा क्या होता है, इसका आयतन क्या होता है, घनाभ कहते किसे हैं और घनाभ किस तरह से बनाया जाता है। इस पर जितने भी प्रश्न आता है, जो भी सवाल आता है, वह सब इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि घनाभ कहते किसे हैं, इसका परिभाषा क्या है। घनाभ एक ऐसी त्रिआयामी आकृति है जिसके 6 आयताकार फलक होते हैं। त्रिआयामी को शॉर्टकट में 3D भी कहा जाता है, 3D। तो इस प्रकार से इसका परिभाषा अच्छे से याद कर लेना कि घनाभ एक ऐसी त्रिआयामी आकृति है या फिर एक ऐसी 3D आकृति है जिसके 6 आयताकार फलक होते हैं। इसमें 6 आयताकार फलक होने का मतलब जानते हैं क्या है? इसमें 6 आयत होते हैं। देखिए घनाभ किस तरह से बनाया जाता है। घनाभ को बनाने के लिए सबसे पहले एक आयत को बनाया जाता है। इस तरह से सीख लीजिए अच्छे से कि घनाभ किस तरह से बनाया जाता है। तो सबसे पहले एक हम आयत को बनाएंगे। ठीक, यह एक आयत हो गया। हमने एक आयत को बना दिया। अब देखिए इसके बीच में एक और आयत को बनाइए। यहाँ पर हो गया। तो इस तरह से इसके बीच में हमने एक और आयत को बना दिया। अब देखिए घनाभ हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए क्या किया जाता है, इसके जितने भी सिरे मिलने वाले होते हैं ना, उसको मिला दिया जाता है। तो देखिए हम यहाँ से इसको मिलाएंगे, यहाँ से इसको मिलाएंगे। समझ में आ रहा है अच्छे से? यहाँ से हम इसको मिलाएंगे, इस कोने को, और यहाँ से हम इसको मिलाएंगे, और यह हमारा बनकर तैयार हो गया घनाभ। तो इस तरह से घनाभ बनाया जाता है। अभी अच्छे से सीख लेना घनाभ किस तरह से बनाया जाता है। और इसका नाम दे दीजिए A B C D E F G H। घनाभ के परिभाषा में है ना कि इसमें 6 आयताकार फलक होते हैं। तो जानते हैं कहाँ पर होता है। देखिए एक आयत यहाँ पर बन रहा है इस साइड में, ठीक, एक आयत इस साइड में बन रहा है, 2 हो गया। एक ऊपर बन रहा है 3, एक नीचे बन रहा है 4, और एक इस साइड में बन रहा है 5, और एक इस साइड में बन रहा है, यह 6 हो गया ना। तो इसीलिए इसको 6 आयताकार फलक वाला भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 6 आयत होता है। कि एक बार और सीख लीजिए इसको बनाना। तो 2 आयत को सबसे पहले बना देंगे आप भी, इस तरह से एक आयत और इसके अंदर एक आयत, ठीक। और उसके बाद इस कोने को मिला देना है और हमारा घनाभ बनकर तैयार हो गया। तो इस तरह से घनाभ बनाया जाता है। तो अभी तक हमने जाना कि घनाभ किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या है और यह किस तरह से बनता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। एक बार फिर से इसके परिभाषा को देख लीजिए। घनाभ एक ऐसी त्रिआयामी आकृति है जिसके 6 आयताकार फलक होते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं इसके सूत्र की ओर। देखिए यहाँ पर हमने एक घनाभ बनाया है जिसका यह देखिए इस तरह से, यह सबसे जो लंबी भुजा होता है ना, उसको लंबाई कहा जाता है। और इसका लंबाई है 12 सेंटीमीटर, जिसको छोटा एल से सूचित किया जाता है। और यह वाला जो भुजा होता है ना, उठा हुआ रहता है, इसको ऊंचाई कहते हैं। और यह है 6 सेंटीमीटर, जिसको छोटा एच से सूचित किया जाता है। और नीचे यह बेस वाला जो भुजा रहता है ना, इसको चौड़ाई कहा जाता है। और इसको 20 से सूचित किया जाता है, छोटा 20 से, ठीक। तो यह है 8 सेंटीमीटर इसका चौड़ाई है, लंबाई है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए जो इस पर पहला सूत्र आता है वह यह आता है कि घनाभ के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है। इतना, यह सब जितना भी पृष्ठ है ना किनारे किनारे, तो इन सभी का क्षेत्रफल कितना होता है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने का एक सामान्य सूत्र है जिसको याद कर लेना। इसका सूत्र है 2 इंटू कोष्ठ में LB प्लस BH प्लस LH, ठीक। इस सूत्र को याद कर लेना और इसी से इसका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। घनाभ के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, इतना जो लाइन है ना, इसको एस से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने एस लिख दिया है और इसका सूत्र होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। इसको आप याद कर लेना।
एल का मतलब है लंबाई, बी का मतलब है चौड़ाई, ठीक, और एच का मतलब है ऊंचाई। तो यहाँ पर हम इस मान को रखेंगे और इसका क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम रखते हैं, 2 रख दिए, लंबाई है 12, तो 12 गुणे चौड़ाई कितना है, यहाँ पर देखिए 8 है, प्लस फिर है चौड़ाई तो 8 है, गुणे ऊंचाई 6 है, प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको गुणा कीजिए, इसको गुणा करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 2 हो गया, 12 8 96 प्लस 48 प्लस वर्ष का 72। यहाँ तक क्लियर होते जा रहा है। अब देखिए यहीं पर कर दे रहे हैं, 2 गुणे 216, इन सभी को जोड़ेंगे तो 216 आएगा। इसको जोड़ लेना आप अच्छे से, और यहाँ पर टोटल को जब हम गुणा कर देंगे तो आएगा 432 वर्ग सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है ना, तो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे और हो गया हमारा आंसर। तो इसी तरह से जब पूछेगा कि घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालो, तो इसी सूत्र की मदद से हम उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, यह अच्छे से याद कर लेना कि जो घनाभ में उठी हुई भुजा रहती है उसको ऊंचाई कहते हैं, जो सबसे लंबी भुजा रहती है उसको लंबाई कहते हैं, और जो साइड में नीचे वाली भुजा रहती है इस साइड का और इस साइड का, इसको चौड़ाई कहते हैं। इतना याद रहेगा तो आप घनाभ के किसी भी सवाल को अच्छे से बना लेंगे। अब जो घनाभ पर दूसरा सूत्र आता है वह आता है घनाभ का आयतन। तो इसका आयतन होता है LBH, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इसको निकालना तो और ही आसान है, बहुत ही आसान है। तो इन सभी को गुणा कर देना है और इसका आयतन निकल जाएगा। तो 8 गुणे लंबाई 12 है, 12 गुणे चौड़ाई कितना है 8, 8 गुणे ऊंचाई 6, और इन सभी को गुणा करेंगे तो आएगा 576 सेंटीमीटर, ठीक। तो इस तरह से घनाभ का आयतन निकल जाएगा। और इसका सूत्र याद कर लेना। देखिए हम हिंदी का शब्द लिखेंगे ना तो उसको पढ़ने में भी मुश्किल होगा और लिखने में भी ज़्यादा जगह लगेगा, इसलिए मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ LBH, ठीक। याद करने में भी आसानी होगा LBH। तो याद कर लेना घनाभ का आयतन क्या होता है, तो LBH होता है। और L का मतलब होता है लंबाई, B का मतलब होता है चौड़ाई, और H का मतलब होता है ऊंचाई। तीसरा जो घनाभ का सूत्र होता है वह होता है घनाभ का विकर्ण। अब दे देगा आपको इस तरह से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यह सभी दिया रहेगा और पूछेगा कि घनाभ का विकर्ण निकालो। तो इसका विकर्ण का सूत्र होता है रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो इस तरह से आप भी लिखेंगे और इस सूत्र पर इसको रखिए, बैठाइए और इसका विकर्ण निकल कर आ जाएगा। तो देखिए लंबाई का स्क्वायर, लंबाई है 12 तो 12 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई क्या है 8 है तो 8 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई है कितना 6, 6 का स्क्वायर। अब इसी को आगे लिखिए। यहाँ पर देखिए 12 का वर्ग करेंगे तो आएगा 144, 8 का वर्ग करेंगे तो 64 और 6 का वर्ग करेंगे तो 36। यहाँ तक क्लियर होते जा रहा है। अब देखिए इन सभी को अंदर ही अंदर जोड़िए, तो अंदर ही अंदर इन सभी को जोड़ेंगे तो 244 आएगा। आप जोड़ लेना अच्छे से, 244 ही आएगा। और इसको जब हम तोड़ेंगे तो आएगा 2√61 और इसका मात्रक होगा सेंटीमीटर। अब देखिए जो घनाभ पर लास्ट सूत्र होता है वह होता है घनाभ की लंबाई, या फिर पूछ देगा घनाभ की चौड़ाई, या फिर पूछेगा घनाभ की ऊंचाई निकाले। तो इसका सूत्र होता है आयतन बटा में चौड़ाई गुणे ऊंचाई। देखिए यहाँ पर जो पूछेगा ना उसको छोड़कर, देखिए घनाभ में क्या क्या है, लंबाई है चौड़ाई है और ऊंचाई है, 3 गो हैं, ठीक। तो यदि पूछेगा घनाभ की लंबाई, ठीक, तो लंबाई को छोड़कर ऊपर लिख दीजिएगा इसका सूत्र में आयतन बटा में चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई को छोड़ेंगे तो कौन सा 2 बच रहा है, चौड़ाई बच रहा है और ऊंचाई बच रहा है, ठीक। और इसी प्रकार से यदि पूछ देगा घनाभ की चौड़ाई निकाले तो इसका सूत्र होगा क्या, आयतन बटा में लंबाई गुणे ऊंचाई। यदि ऊंचाई पूछेगा तो आयतन बटा में चौड़ाई गुणे लंबाई, ठीक। जो पूछेगा उसको छोड़कर अन्य जो 2 है ना इसके भाई उसको नीचे लिख देना है और ऊपर आयतन लिखना है और इसका सूत्र बनकर तैयार हो जाएगा। और देखिए जब भी पूछेगा कि घनाभ की लंबाई निकालो
तो देखिए यह पूछेगा ना तो उसमें आयतन दिया रहेगा आपको, ऐसा नहीं है कि आपको खोजना पड़ेगा, अधिकांश दिया रहेगा। उसमें आपको चौड़ाई भी दिया रहेगा और ऊंचाई भी दिया रहेगा, केवल जो पूछेगा वह नहीं दिया रहेगा, तो उसी को हमें निकालना होगा। तो इस तरह से अच्छे से याद कर लीजिए कि जब भी पूछेगा घनाभ की लंबाई, चौड़ाई या फिर ऊंचाई, तो उसका सूत्र होता है आयतन बटा में जो पूछेगा उसको छोड़कर बटा में 2 जो बचे रहेंगे उसको लिख देना है और उसका सूत्र बनकर तैयार हो जाएगा।